नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। आज मैं आपको फिर से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हर उस लड़की की, हर उस औरत की जिसकी शादी हो जाती है, ससुराल में आने के बाद उसकी अपनी खुद की एक पहचान कहीं खो सी जाती है। अपनी पहचान को वह दोबारा किसी कारण से अपनाती है या जब उसे उसकी पहचान मिलती है तो किस तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ऐसा ही आज आप मेरी इस कहानी में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है पहचान। मोहल्ले की सारी औरतें उसे बिट्टू की मम्मी कहकर बुलाया करती थीं। सास ससुर उसे बहू कहते, देवर और देवर के सारे दोस्त भाभी। पति देव कभी प्यार से श्रीमती जी बुलाते तो कभी सुनती हो और वह समझ जाती कि उसे ही पुकारा जा रहा है। मोहल्ले के कुछ लोग उसे मिश्राइन भी कहकर संबोधित करते, क्योंकि जब से वह ब्याह कर यहाँ आई थी तब से उसे इन्हीं सब नामों से उसे अलग अलग पुकारा जाता था। उसका अपना खुद का नाम तो जैसे कहीं खो गया था, क्योंकि हमारे समाज में प्राय यही होता है कि हर स्त्री की यही एक दशा है, इसीलिए ये सामान्य सी बात मानी जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि ज़्यादातर हम औरतों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अफसोस नहीं होता। उसे भी अफसोस नहीं होता था। उसके लिए तो यह घर और परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है। वह पूरे समर्पण भाव से दिन रात केवल घर के हर छोटे बड़े सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखने में ही लगी रहती है। सासू माँ की पूजा की थाली, ससुर जी की चाय से लेकर शुगर, बीपी की दवाइयाँ, पति के जूते, मोजे, टाई और ऑफिस का बैग, देवर की फरमाइशें, ननद की फरमाइशें और अपने बेटे बिट्टू की देखभाल और शरारतें। सभी का ध्यान वह अकेले ही करती है, वह भी बिना रुके, बिना थके। आज उसके हाथ रसोई घर में कुछ इस तरह चल रहे हैं जैसे रणभूमि में किसी योद्धा के हाथ चलते हों। असल में आज उसके पति वेदांत के बॉस अपनी फैमिली के साथ जो खाने पर आ रहे हैं। वेदांत ने क्योंकि उसे पहले ही कह दिया था कि देखिए श्रीमती जी, आज खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, यह वेदांत मिश्रा की इज्जत का सवाल है, इसलिए उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अपनी पाक कला का ऐसा हुनर दिखाया कि रात के खाने में पूरी टेबल को तरह तरह के पकवानों से भर दिया, जिसे देखते ही सभी के मुंह में पानी आ गया। कोई भी उसकी तारीफ़ किए बिना ना रह सका। और ऐसा नहीं था कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार बनाया था, लेकिन आज उसके पति के दोस्त आ रहे थे तो आज उसने कुछ खास तरीके से खाने को परोसा था। आज जब वेदांत के बॉस श्रीमान अवस्थी जी और उनकी पत्नी आराधना उंगलियां चाटते हुए जब उसकी पाक कला की तारीफ़ करने लगे तो वेदांत ने भी झट से उसे बेस्ट कुक की एक और नई पहचान दे दी और वह भी नई उपाधि पाकर खुश हो गई, क्योंकि हम औरतों को बस थोड़ी सी तारीफ़ अगर मिल जाए तो हमारे जैसे पंख लग जाते हैं और हम आसमान में उड़ने लगती हैं। खाना खाने के बाद औपचारिक बातचीत के दौरान आराधना ने उससे कहा कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, कुकिंग क्लासेस क्यों नहीं शुरू करती? इससे आपकी पाक कला को विस्तार भी मिलेगा और आपकी खुद की एक पहचान भी बनेगी। आराधना से वह कुछ कहती इससे पहले ही वेदांत हंसते हुए बोला, आराधना जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये आपकी तरह इतनी पढ़ी लिखी या इवेंट मैनेजर थोड़ी ही है जो क्लासेस चला पाएगी। ये तो घर गृहस्थी संभाल ले, यही बहुत है। और रही बात इसकी अपनी पहचान बनाने की, तो इसे पूरा मोहल्ला जानता है और हर किसी से इसका अपना एक अलग ही रिश्ता है। अपने पति वेदांत का यह विचार सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पर आराधना से रहा नहीं गया और उसने कहा, किसी भी स्त्री या पुरुष की पहचान उसके काम और नाम से होती है, मात्र रिश्तों की पहचान किसी व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? जब एक स्त्री पूरा घर मैनेज कर सकती है, हर रिश्ता निभा सकती है, संभाल सकती है, अपना कारोबार या फिर एक क्लास क्यों नहीं चला सकती मिस्टर वेदांत? आराधना की बातों का उस पर गहरा असर हुआ,
लेकिन रिश्ते की मर्यादा और घर आए मेहमान के सम्मान का ध्यान रखते हुए उसने उस वक्त चुप रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो गहन मंथन करती रही। फिर सुबह होते ही अपने काम में लग गई। नाश्ते की टेबल पर वह सभी के समक्ष अपनी सारी रात के मंथन का निचोड़ रखते हुए बोली, मैं अपनी कुकिंग क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ। बस उसका इतना कहना था कि सभी की निगाहें एक साथ उसके ऊपर आकर टिक गईं और वेदांत बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ये तुम क्या कह रही हो? घर के काम के साथ ये सब कैसे कर पाओगी? माँ, बापूजी, बच्चे, छोटे भाई का ध्यान कैसे रख पाओगी? लेकिन उसने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अपनी बहू के ऐसे दृढ़ संकल्प को देख उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो अपनी नई पहचान नहीं बना पाई और ना ही मुझे मौका मिला, लेकिन यदि मेरी बहू अपनी एक खुद की पहचान बनाना चाहती है तो मैं उसका साथ ज़रूर दूंगी। उसके बाद इतने सालों से गुम अपने नाम अन्नपूर्णा से उसने शुरू की अन्नपूर्णा कुकिंग क्लासेस। 2 छात्रों से शुरू हुई उसकी कुकिंग क्लास में धीरे धीरे काफ़ी संख्या में लोग आने लगे। अन्नपूर्णा की कई बैचेस में क्लासेस होने लगी। अब उसे रिश्तों के नाम से मिले संबोधनों में नाम से मिली पहचान का रंग भी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया था और इस तरह उसे अपने रिश्ते की एक नई पहचान मिली। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरीज़ को शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।